दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि क्या सच में दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो पर बने रहें। ये कहानी है अतुल के साथ हुई एक सच्ची डरावनी किस्से के बारे में। तो मैं आगे की कहानी अतुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम है अतुल और मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, और जब भी मेरे सामने कोई भी सवाल आता है तो मैं उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी जीत की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक भूल नहीं सकता। मैं एक दिन मेरे मोबाइल पर कुछ वीडियोस देख रहा था और तभी मेरे सामने एक हॉरर वीडियो शो हुआ। उस वीडियो को देखने के बाद से ही मुझे एक बात जानना था कि क्या सच में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैं पहले अपने टीचर के पास गया, तो मेरे टीचर कहने लगे, दुनिया में कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते, और जो भी उस नेगेटिव चीज़ का सामना करने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद मेरे टीचर कहने लगे, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। उसके बाद मैं इस सवाल का जवाब पाने के लिए अपनी दादी के पास गया। मेरी बात सुनकर मेरी दादी कहने लगी, मैं जब 12 साल की थी तब हमारे गांव में एक अजीब सा वाकया देखने को मिला। हमारे गांव में जवान लड़के अचानक से बुरे तरीके से मरने लगे। जब ये बात पुलिस वालों को पता चला, पुलिस वाले भी इस सवाल के जवाब को ढूंढ नहीं पाए, लेकिन आखिर में ये पता चला कि कुछ दिनों पहले ही एक आदमी जंगल में अपने आप को ही मार गया था, और लोगों का ये कहना था कि वो मरे हुए आदमी का भूत रोज उस जंगल में जाने वाले रास्ते पर घूमता रहता है, और कहा जाता है कि जो भी उस आदमी को देख लेता है वो अजीबोगरीब तरीके से मारा जाता है। और जितने भी जवान लड़के मरे थे उन सभी ने उस आदमी की आत्मा को देखा था, और इन सब से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाकर उस आदमी के आत्मा को एक पेड़ पर बंदी बना दिया, जिससे सारे गांव वालों ने राहत की सांस ली। मेरी दादी से ये कहानी सुनने के बाद मैं थोड़ा डर गया, और उसके बाद मुझे एक गांव के बारे में पता चला जहां पर सारे गांव के लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, यानी कि सारे गांव के लोग काला जादू करते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से लोग उस गांव की तरफ जाने से भी डरते हैं। लेकिन मैं उस गांव में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे जानना था कि क्या सच में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है या फिर नहीं। उसके बाद मैं और मेरा एक दोस्त उस गांव पर गए। उस गांव में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे आसपास ही किसी की आत्मा भटक रही हो। उसके बाद मैं और अजय उस गांव के एक आदमी से मिलने के लिए गए जिसका नाम था बितियाधर। उसके बाद मैंने उस आदमी को सारी बातें बताने लगा। उसके बाद बितियाधर कहने लगा, कुछ दिनों बाद एक लड़के को मारना है, तुम मेरे साथ रहना, सब कुछ देखते रहना। उसके बाद बितियाधर चोरी छिपे पास ही के गांव के लड़के का पाँव का धूल और एक फटा हुआ कपड़ा लेकर आया, और रात के टाइम कुछ मंत्र पढ़ कुछ करने लगा, जिसके अगले दिन पास ही के गांव का वो लड़का मारा गया। ये सब देखकर मैं पूरी तरह डर चुका था। उसके बाद मैं बितियाधर को कहने लगा, तुम ये सब चीज़ें क्यों करते हो। मेरी बात सुनकर वो आदमी कहने लगा, पैसों के लिए ये सब करना पड़ता है। उसी रात के 12 बजे बितियाधर कब्रिस्तान में जाकर उस लड़के की जली हुई कोई हड्डी लेकर आता है, और फिर उस हड्डी को किसी चीज़ में रखकर मंत्र पढ़ने लगता है। और उसके बाद जो कुछ भी देखा हमने उसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। मैंने देखा कि जो लड़का सुबह मारा गया था उस लड़के की आत्मा हमारे सामने खड़ी थी। ये नज़ारा हमारे लिए बहुत ही डरावना था। उस लड़के के हाथ एकदम काले पड़ चुके थे और उसका शरीर पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था।
इस वाक़ये के बाद से मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन वहाँ से जाने के बाद मैं और मेरा दोस्त अजय बहुत बीमार पड़ गए, लेकिन कुछ दिन बाद ठीक हो गए। लेकिन फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाज़ा किसी ने भी नहीं किया था। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।